वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। काफी लोगों ने हमें इस वीडियो का बोला कि इस पर रिएक्शन दिया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के राज्यों में जाने के लिए लेना पड़ता है वीजा, स्टेट्स वेयर इनर लाइन परमिट इज रिक्वायर्ड। मतलब ऐसे इंडिया की शायद स्टेट्स बताए गए हैं जहां पर वीजा आपको लेना पड़ेगा। मुझे ये बात नहीं क्यों? समझ आई। मतलब ये हम खुद शौक है वही ना, मतलब ये कैसे, मतलब स्टेट्स का वीजा कैसा होता है भाई? कंट्रीज का समझा था मुझे मैं। नहीं समझ आ शायद रही कोई खुद। हाँ किसी स्टेट की रूल एंड रेगुलेशन हो यार, ये हो सकता है। ये वीडियो हम देखेंगे, पहले हमें वीडियो पता देखते हैं। चलेगा यार। सच्ची सच में खबर का इसके बारे वीडियो है, ओरिजिनल लिंक इनका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बेस्ट किस्म की वीडियोस मिलेंगी इनके। बिल्कुल। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी देते हैं। तो नेपाल और भूटान जैसे देशों में जाने के लिए हमें वीजा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं कुछ जहाँ मतलब जाने के लिए राज्य वीजा जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। Inner line हैरान हो permit। गए नहीं ये सुनकर? लेकिन ये सच है। एक आजाद देश का नागरिक होने के कारण भारत के एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए हम भारतीयों को किसी प्रकार के सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट भारत के कई राज्यों में जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत नॉर्थ पड़ती ईस्ट है। में? बिना इस परमिट के आप उन राज्यों में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो आपको अपने ही देश में इन राज्यों में जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। यार, काफी अब आप इंटरेस्टिंग जानना किस्म की चाहेंगे वीडियो कि वो है। राज्य कौन से हैं और ये इनर लाइन परमिट क्या है? तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनर लाइन परमिट क्या है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट यानी ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है। अच्छा। ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र या संवेदनशील राज्य में एक निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सके। इसे भारत का आंतरिक वीजा भी कह सकते अच्छा, हैं। आंतरिक वीजा। दोस्तों, ILP 2 प्रकार का होता है। एक किसी राज्य में ट्रेवल करने के लिए और दूसरा उन लोगों के लिए जो यहाँ लंबे समय तक रहना चाहते हैं। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट क्यों लागू किया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में भारतीय नागरिकों के लिए बने इनर लाइन परमिट के इस नियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। बाद में देश की आजादी के बाद समय समय पर फेरबदल करके इसे जारी रखा गया। अच्छा। वैसे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में ILP लागू करने का मकसद वहाँ से खनिजों का खनन और जड़ी बूटियों को ब्रिटेन या दूसरे राज्यों में निर्यात करना था। लेकिन आजादी के बाद तत्कालीन सरकार ने ये कहते हुए ILP को बरकरार रखा कि पूर्वोत्तर भारत एक आदिवासी बहुल इलाका है और वहाँ सभी आदिवासी लोगों के अपने अपने रीति रिवाज हैं जिनका संरक्षण किए जाने की जरूरत है। अच्छा। अगर देश के दूसरे हिस्सों से लोग वहाँ रहने के लिए जाएंगे, शादियाँ करेंगे, तो उन आदिवासियों में भी मिलावट शुरू हो जाएगी और उनकी प्राचीन अच्छा, सभ्यता तब ये और संस्कृति किया खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों, भले ही उस वक्त इस नियम को लागू करने के पीछे भारत सरकार का मकसद बिल्कुल पवित्र हो, लेकिन आज इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो चुका है और अब कोई भी सरकार इस नियम को हटाने से पहले 10 बार सोचेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में ILP लागू है। अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, चीन की सीमा से सटा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। चीन की तरफ से संभावित खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इस राज्य को अति संवेदनशील राज्य की कैटेगरी में डाल रखा है। अच्छा। यही कारण है कि इस राज्य के मूल निवासियों के अलावा भारत के दूसरे राज्यों का कोई भी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता अच्छा। है। इसके अलावा यहाँ लंबे समय तक रहने के लिए भी दूसरे राज्यों के नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश में एंट्री से पहले इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। अच्छा। इस परमिट को आप राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भी बनवा सकते हैं। अच्छा। दोस्तों, अरुणाचल बॉर्डर प्रदेश पे में बनवा तवांग, सकते हैं। भलुकपोंग और बोमदिया जैसे इलाके बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ हमेशा टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इनकी खूबसूरती देखने के लिए आपको ILP की जरूरत पड़ेगी। नागालैंड। दोस्तों, भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है नागालैंड। नागालैंड। इसकी राजधानी कोहिमा को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अच्छा। नागालैंड को स्पोर्ट्स एडवेंचर्स का हब भी कहा जाता है। यहाँ एडवेंचर्स के शौकीन लोग घूमने जाते हैं, लेकिन नागालैंड जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, जो आप नागालैंड सरकार की वेबसाइट से या नागालैंड के बॉर्डर पर ले सकते हैं। दोस्तों, border। पहले ILP नागालैंड में दीमापुर को छोड़कर सभी शहरों में लागू था, खूबसूरत लेकिन कितना अब इलाका दीमापुर है। में भी जाने के लिए ILP कंपल्सरी कर दिया गया है। मिजोरम।
दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का आदिवासी बहुल राज्य है मिजोरम। इसे भारत का सबसे ईमानदार राज्य भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ चोरियां न के बराबर होती है। लोग अपनी दुकानों में सामान छोड़कर कहीं बाहर भी चले जाते हैं, तभी उनके सामान की चोरी नहीं होती है। हाँ, जिसे जरूरत होती है वो उस दुकान में जाकर सामान लेता है और उस पर लिखी कीमत के बराबर रुपए वहाँ रख देता है। दोस्तों पहाड़ी पर बसा यह राज्य भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को देखने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी। मणिपुर दोस्तों बहुत पहले मणिपुर में भी ILP सिस्टम लागू था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अच्छा। जिसके बाद स्थानीय नागरिकों ने काफी विरोध प्रदर्शन किए। आखिरकार सरकार को झुकते हुए फिर से 2019 में इनर लाइन परमिट सिस्टम को लागू करना पड़ा। मतलब उन्होंने खुद बोला कि मतलब लगाओ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बहुत सारे इनमें से ज्यादातर द्वीप निर्जन है और कुछ द्वीपों पर आदिवासी कबीले रहते हैं। उन कबीले वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कुछ चुनिंदा द्वीपों पर जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू कर रखा है। हालांकि आप पोर्ट ब्लेयर और 3-4 मुख्य आइलैंड पर बिना परमिशन के जा सकते हैं, लेकिन बाकी आइलैंड के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर दोस्तों पाकिस्तान और चीन से सटे सभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास जाने के लिए भी आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तिब्बत बॉर्डर, सिक्किम में बॉर्डर पर जाने के लिए ILP लेनी बॉर्डर पार तो नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि ILP के लिए किन किन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आप जिस राज्य की यात्रा पर जा रहे हैं उस राज्य की वेबसाइट पर जाकर ILP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी आधिकारिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड इत्यादि होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ILP के लिए पैन कार्ड मान्य नहीं है। इसके अलावा आपके पास सफेद बैकग्राउंड वाला फोटो होना चाहिए। अगर आप उन राज्यों के बॉर्डर पर ILP बनवाएंगे तो अपने साथ कम से कम 10 फोटो जरूर रखें, जिससे आपको आगे की यात्रा के लिए फ्रेश ILP बनवाने में आसानी होगी। हालांकि इनर लाइन परमिट 15 दिनों के लिए मान्य होता है, लेकिन कुछ जिलों में नए ILP फिर से बनवाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हर राज्य ILP के लिए 100 से 130 रुपए तक वसूलते हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, भारत के इन राज्यों में जाने के लिए क्या ILP की जरूरत होनी चाहिए या फिर भारत सरकार को ILP हटाने पर विचार करना चाहिए? अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, अच्छी चीज है बुरी चीज? और सच में हमने ये पहली दफा सुना है, हमें इसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। और यार ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब इन राज्यों में आपको जाने ज्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही थे लगभग। बिल्कुल मिजोरम था, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड को शायद वो तब है वो भाई जिस तरह मालदीव नहीं है वैसी जगह है। और उधर मतलब इंडियन नेवी भी होती है, तो शायद तब वो मतलब। और दूसरी बात ये कि मतलब काफी मैं खुद शौक, और ये बताया गया कि एक कल्चर्स को महफूज करने के लिए, खैर मतलब ये ब्रिटिश ने किया था उनकी वजह से, मतलब लेकिन फिर ये स्टार्ट रहा। और मेरे ख्याल में मिजोरम का चेंज हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने मतलब प्रदर्शन वगैरह इतना उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब ये कर दिया कि शुरू में ही ना, तो अब अगर वो इसको चेंज करते तो उधर की सरकार मतलब फिर वही होगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वही होगा कि वही मतलब जिस तरह वो प्रदर्शन स्टार्ट हो गया, वही स्टार्ट हो गया। इसी वजह से फिर उन्होंने ये जारी रखा हुआ है। तो मतलब इसमें पढ़ने ही कोई नहीं चाहता। और मतलब जाहिर बात है, अब एक जो ऐसा है मतलब वो यानी आप अगर उधर जाते हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप वो नहीं खरीद सकते, जो आप उधर नहीं खरीद सकते बिल्कुल। और अगर लेकिन इतना बड़ा लेकिन आप ले सकते हो, लेकिन इधर नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन आप जाते हो उधर घूमने फिरने, तो आप जो है ना उधर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जो भी परमिट है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल। सो गाइस, नागालैंड से कौन हमारी वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में मिला। मिजोरम का मैं शौक हूँ, मतलब इन स्टेट से जो सारे मिजोरम का मैं मतलब चोरी नहीं होती, मणिपुर में नहीं होती चोरी। मणिपुर यार अजीब है यार, मतलब भाई फिर लोग होते हैं दुकान छोड़कर चले जाते हैं, अगला आता है उसकी प्राइस पढ़ के पैसे उधर ही रख कर चला। क्या बात है यार, इस तरह होले सच में मतलब ऐसे लोग भी है सीरियसली भाई। अरुणाचल प्रदेश का शताब्द था ना भाई, क्योंकि वो चाइना के साथ वो इसकी वजह से, तो फिर लोगों की सेफ्टी के लिए होता है। बिल्कुल। तो मतलब मोस्टली बस 3-4 स्टेट्स थे और दो एक मतलब सेफ्टी रीजंस के लिए थे। तो ये समझ आता है। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, चलते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार। बाय।